फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आता है लाइव के अंदर कि सर आप हमें बताइए कि चार्ट को हम एनालाइज कैसे करें, किस टाइम फ्रेम पर हम परफेक्ट तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को समझ पाते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर सभी कुछ को इनबिल्ड करने वाले हैं कि हम चार्ट को एनालाइज कैसे करें, किस टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे उसके बात करेंगे कि मार्केट का पहले मूव देखेंगे। ठीक है, मार्केट का दिशा किस तरफ का है। जैसे कि मार्केट तीन तरह का होता है, जैसे अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। ठीक है, तो मार्केट को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट ऐसे डायरेक्ट ऊपर तो जाएगा नहीं, मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आके ऊपर जाएगा। तो उससे हमें एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा, किस लेवल पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में भी मार्केट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गिरेगा, वो भी कहीं ना कहीं हायर हाई बना के गिरेगा, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो सबसे पहले हम मार्केट के मूव को देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैंने ये चार्ट जो ओपन किया है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। ये चार्ट अभी लाइव चल रहा है, आप देख पा रहे हो लाइव यहाँ पे मार्केट अप डाउन कर रहा है। यहाँ पे कैंडल का टाइमिंग भी दिखा रहा है, मार्केट ओपन है, अभी आज सोमवार का दिन है। तो देखो अभी हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड। तो हम डायरेक्ट जाएंगे वन डे टाइम फ्रेम। ठीक है, जब हम वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट कहीं यहाँ पे अप ट्रेंड में था, बट मार्केट इस लेवल से 25,600 के लेवल से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा अप मूव दिया था, बट फिर 25,200 के लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है। तो अभी हमें क्या कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमारा जो मार्केट अभी के टाइम पे है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास पे है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो लेवल है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम अपने चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा ये सपोर्ट बन रहा है किस लेवल पे बन रहा है। तो 24,400 का जो लेवल है ये वाला, यही हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो हम 24,400 पे क्या करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो ये मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया, ये ध्यान रखना आप, ये हम वन डे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किए हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मार्केट यहाँ से भी एक बार बाइंग हुआ था, यहाँ से भी एक बार बाइंग हुआ था, फिर मार्केट यहाँ से भी एक बार बाइंग हुआ था, तो मार्केट फिर यहाँ से आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो मार्केट यहाँ से निकलेगा तो सीधा 25,200 के आसपास जा सकता है। ठीक है, अभी हम वन डे टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया जिससे हम सपोर्ट बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 45 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूँ इसको टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है, ये ध्यान रखना। अब हम आ गए हैं 45 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में था, अब अप ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है यहाँ पे, तो अब अप ट्रेंड मार्केट पकड़ रहा है। ठीक है, तो वह हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब देखो अभी हमने एनालाइज किया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक, वन डे टाइम फ्रेम, अभी हम 45 मिनट पे आ चुके हैं, 45 मिनट के हर एक टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं हम, हर एक कैंडल 45 मिनट का है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी तो हमारा सपोर्ट यहाँ पे मिल गया क्योंकि यहाँ से मार्केट अप मूव दे रहा है। अब हम रेजिस्टेंस चेकआउट करेंगे, तो हम रेजिस्टेंस का देखेंगे तो हमारा जो ये लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा है। आप ध्यान दोगे, आप देखोगे कि ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वो क्यों, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं, देखो एक मिनट, इस लेवल पे क्या हुआ था, मार्केट एक बार यहाँ से आया तो मार्केट सेलिंग आई थी, फिर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे गया तो सेलिंग आई थी, फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग आई थी। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, मैं अपनी वीडियो में क्या बोलता हूँ, मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या रेंज में खुले, आपको मार्केट को सस्टेन होने देना चाहिए। जब सस्टेन होता है तभी वहाँ पे हमें कंफर्मेशन ट्रेड मिलता है। तो मार्केट पहले अपने रेजिस्टेंस को क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, 3 बार नीचे आया। उसके बाद बायर्स की यहाँ पे गैप अप खुला, बायर्स की क्वांटिटी ऐड हुई और मार्केट ने सस्टेन किया, और भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी ऐड की, मार्केट गैप अप खुल गया। ठीक है,
अब गैप अप खुला तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस था अभी के टाइम पे ये ब्रेक हो गया। मतलब अब जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ मतलब इस लेवल पे अब सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट लेवल हो गया। अब मार्केट ऊपर गया, फिर जैसे ही इस सपोर्ट लेवल पे आया तो मार्केट में क्या हुआ, जो यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी थी यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों जगह पे जो सेलर्स की क्वांटिटी थी अब यहाँ पे ऐड हो गई। जब यहाँ पे ऐड हो गई तो मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो हम यहाँ पे क्या किए कि एक हमारे लिए सपोर्ट एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम एक दो और ड्रॉ करेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमें मल्टीपल ट्रेड चाहिए 2-3 दिन का, तो हम एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये हो गया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये हो गया है, ठीक है। तो जैसे मार्केट सपोर्ट पे आ जाए, कल क्लोजिंग दिया था शुक्रवार वाले दिन, तो आज मार्केट क्या कर रहा है, बुलिश जा रहा है। बुलिश 24,690 के आसपास, मोटी मोटा 24,700 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो देखो, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो में क्या बताया हूँ कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तब पता चलता है जब मार्केट एक लेवल से बार बार या तो डाउन साइड की सब तरफ आए तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, या मार्केट नीचे से अप साइड के लिए बार बार मूव करेगा तो हम सपोर्ट के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक और रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, हमें देखना होगा कि कहीं ऊपर ऐसा रिजेक्शन एरिया है। तो देखो यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ था, एक बार यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, फिर एक बार बड़ी कैंडल से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हुआ, अगर हम इन तीनों को एक लाइन में जोड़े तो हमारे लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगा। देखो, यही चीज़ें समझनी है कि हम चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। जब हमारे लिए सब क्या हो जाता है, एक लेवल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम जाएंगे लाइन के अंदर और इस लेवल पे हम तीनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देंगे। अब हमने लाइन ड्रॉ किया, अब हुआ क्या, हमारे लिए 24,900, ठीक है, जो 24,900 का लेवल है ये हमारे लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गया। अब ध्यान रखना, ठीक है ना, कैसे एनालाइज कर रहा हूँ। 24,900 हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गया। अब होगा क्या, अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर जा ही रहा है, जाने के बाद क्या करता है, अगर इसके ऊपर आके कहीं सस्टेन करता है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया था, देख रहे हो आप ना, तो अगर यहाँ पे भी ऐसे सस्टेन करता है उसके बाद अपसाइड ब्रेक देता है यहाँ पे, तो हमारा टारगेट क्या होगा, 24,900। क्योंकि ये पे हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ये, ठीक है। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। जब मार्केट इस टारगेट को कंप्लीट करेगा, इस रेजिस्टेंस को, तो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस यही वाला होगा 24,900। ये हमारा फाइंड हो गया एक रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया वो भी आप समझ पा रहे हो, एनालाइज कैसे कर रहे हो वो भी आप समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम अगर इस यहाँ पे आता है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे लिए अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा या नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा। तो देखो, सपोर्ट कैसे बनता है, रेजिस्टेंस से ही बिकम सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मार्केट क्या कर रहा है, अभी आप देखोगे तो मार्केट इस लेवल से ऊपर जा रहा है, तो अभी हमारे लिए तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये लेवल 24,680, मोटी मोटा 700, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। जब मार्केट इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा, ठीक है, उसके बाद अप साइड में जाके ये टारगेट पकड़ेगा या अप साइड ब्रेक कर देता है, तो हमारे लिए ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ही बाद में सपोर्ट का काम करता है। जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो वो सपोर्ट का काम करने लगता है। तो मार्केट क्या करेगा, इस एरिया से ऊपर हो जाएगा। तो जब इस एरिया से ऊपर होगा तो हमारे लिए जो ये रेजिस्टेंस पहले था अभी हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। जब सपोर्ट बनेगा तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपना फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,900। जब 24,900 के ऊपर मार्केट आके सस्टेन करेगा, उसके बाद अपसाइड ब्रेक करेगा, तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट 24,900। ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यही होता है, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट क्रिएट कर देता है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे जब मार्केट उस लेवल पे आएगा तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, मार्केट को देखना होगा कहाँ से मार्केट ने बार बार गिरावट किया, ठीक है। तो पहले यहाँ से था एक बार, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, 3 बार हुआ। तो हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन तीनों को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो हम इस लेवल पे आएंगे 25,200, ठीक है। ये जो 25,200 है यहाँ पे हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से ब्रेक करके जब ऊपर के साइड निकलता है तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। उसके बाद ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। इसे विशेष रूप से ध्यान में रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस ही हमारे लिए बाद में सपोर्ट का काम करता है यहाँ पे,
ठीक है। जब सपोर्ट क्रिएट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अब हमें स्ट्रॉन्ग फॉलिंग चाहिए। जैसे हम सप्लाई डिमांड की बात करते हैं कभी कभी कि हमें सप्लाई कहाँ पे मिल रहा है, डिमांड कहाँ पे मिल रहा है। अब हमारे लिए तो लेवल्स हो गए, लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है वो आपको समझ में आ गया। अब देखो हमारे लिए सप्लाई डिमांड कहाँ पे होता है। सप्लाई डिमांड हम जाते हैं बड़े मूव की तरफ। देखो सप्लाई कहाँ से हमें मिल रही है, बड़ा मूव। ये बीच के अंदर हम सप्लाई को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। सप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, डिमांड यहाँ पे करेंगे, सप्लाई यहाँ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट जब सप्लाई दे रहा है तो काफ़ी पॉइंट का गिरावट मिल रहा है। 25,200 से ब्रेक करता है तो सीधा 24,400 पे आता है, मतलब लगभग 800 पॉइंट का ब्रेक देता है। तब हम इसे सप्लाई एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम सप्लाई बोलते हैं। डिमांड एरिया क्या होता है? डिमांड एरिया ये होता है, यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया, सीधा 800 पॉइंट अप दिया, तो ये हमारे लिए डिमांड एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखा करिए। फिर यहाँ पे हमारे लिए क्या बन रहा है, ये डिमांड एरिया बन रहा है। अब मार्केट क्या करेगा, फिर से 25,200 के आसपास जा सकता है, इसे ध्यान में रखना। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। अभी हमारा ये 45 मिनट का टाइम फ्रेम था। अब हम ट्रेड लेते हैं अपने बेस पे। जैसे कि अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम स्कैल्प करते हैं तो हम आएंगे 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। एग्जांपल में अभी हम 5 मिनट के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो हम स्कैल्पिंग अगर करते हैं तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। अभी आप क्या देख रहे हो, अभी आप ये देख रहे हो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। अभी ध्यान देना आप, ठीक है, ये चीज़ें समझनी है आपको, ट्रेड कैसे लेना है। तो हमारे लिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस एरिया, ये हुआ सपोर्ट एरिया। जब सपोर्ट एरिया पे मार्केट आज की डेट में आया था तो मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, क्योंकि भाई डिमांड एरिया है। अभी बड़े टाइम फ्रेम पे हम डिमांड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर गया मार्केट। अब हमारे लिए स्कैल्पिंग क्या हो सकती है, स्कैल्पिंग का मतलब तभी होगा जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे। ये जो हाई लगा है, अगर मार्केट 24,550 को ब्रेक करता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे इंस्टेंट हम ट्रेड प्लान करेंगे। ये चीज़ें मैं समझाता हूँ। बिगिनर क्या करते हैं, मार्केट ओपन होते ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ट्रेड प्लेस कर देते हैं। उससे क्या होता है, उनका डिसिप्लिन ब्रेक होता है, पेशेंस नहीं रख पाते। तो हम क्या करेंगे, मार्केट को सस्टेन हुआ, एक रेंज बनाया 24,550। अब हम क्या करेंगे, 24,550 के ऊपर जैसे मार्केट निकला हम क्या करेंगे, वेट करेंगे किसका, रेंज का, ठीक है। अब कैसे हम दिखाते हैं आपको, जूम करके थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, 24,550 को ब्रेक करेगा तो हम वेट करेंगे रेंज बनने का। अब मार्केट में हम पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो 24,550 यहाँ पे आया, हमने ड्रॉ किया, एक रेंज यहाँ पे बन गया हमारे लिए। एक तो नीचे हमारे लिए सपोर्ट एरिया था ही, जैसे 1 मिनट, ठीक है। देखो अब हमारे लिए ये कैंडल क्या हुआ, एक रेंज बनाया, ठीक है। मार्केट इस रेंज में फंस गया। अब देखो यहाँ पे डिमांड एरिया था ना, इस लेवल पे बड़े टाइम फ्रेम पे डिमांड था, छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। अब मार्केट यहाँ से खुला, अपने रेंज में गया। रेंज कैसे पकड़ेंगे, 24,550 ये लेवल था, और उसके बाद हमने जैसे ही ये हाई था, मार्केट हाई पे गया, फिर नीचे आया, मार्केट ने एक रेंज बना लिया। अब इस रेंज में किया, उसका ब्रेक करते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर हम सपोर्ट को ब्रेक करें या रेजिस्टेंस को ब्रेक करें तो ट्रेड ले लेना चाहिए, कभी नहीं। जैसे ही ब्रेक करे या तो फिर वो रिटेस्ट करे या फिर वो सस्टेन करे। तो मार्केट ने यहाँ देखो क्या किया, सस्टेन किया ना, यहाँ पे 5-7 कैंडल बनाया ना 5 मिनट का। जब ये सस्टेन किया, जब उसके बाद ब्रेक किया तो हमें क्या करना चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें स्कैल्पिंग करना चाहिए। ध्यान रखना, पोजिशनल ट्रेड आप यहाँ पे नहीं बना पाओगे 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या बनाओगे, आप स्कैल्पिंग करोगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग करोगे तो आपका मूव क्या था, ये 3-4 कैंडल ग्रीन बनी ना, इसमें आपको अच्छा खासा 24,600 का टारगेट देखने को मिल गया। अब ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, 24,560 के आसपास का ब्रेकआउट था। 20 पॉइंट मिला स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में 20 पॉइंट काफ़ी होता है। अगर इन द मनी प्रीमियम खरीदते हो तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, बट स्कैल्पिंग में 20 पॉइंट आपके कैपिटल को डबल कर सकता है, ठीक है। बड़े कैपिटल से होता है तो वहाँ पे 20-25 हज़ार प्रॉफिट हो जाता है। ये हो गया 5 मिनट पे स्कैल्पिंग के लिए। अभी हम 50 मिनट पे जाएंगे, हम पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल मतलब वो पोजिशनल मत समझ लेना कि जैसे हम हफ्ता 2 हफ्ता होल्ड करते हैं। पोजिशनल मतलब जो हम लोग ट्रेड लेते हैं बड़ा मूव के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें 50 मिनट पे आना है। उसके बाद करना क्या है कि हम देखेंगे कि क्या मार्केट गैप अप खुला है। अगर मार्केट गैप अप खुला तो हम देखेंगे क्या सपोर्ट के आसपास है। तो मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल बनाया था, उसके बाद गैप अप खुला, तो मतलब इस कैंडल पे जो सेलर्स थे, ये जो इतनी बड़ी कैंडल रेड बनी है इस पे सेलर्स थे, वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मार्केट गैप अप खुल गया, उसके हाई पे खुल गया। हम वेट क्या करेंगे, इस कैंडल के क्लोज को।
जैसे ही क्लोज करेगा मार्केट उसके बाद हम वेट करेंगे सस्टेन होकर ब्रेकआउट का। जब ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है हम ट्रेड प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हाई को ब्रेक किया। अगर इसके हाई को ब्रेक किया तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा? 24,000, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ तक का टारगेट होगा। अगर हमें हाफ टारगेट भी मिलता है 24,600, उसके बाद 24,650, अगर ये दोनों भी टारगेट मिलता है तो हम एग्जिट करेंगे। ये 50 मिनट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे हमें चार्ट को एनालाइज करना है और चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हो, जैसे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। लाइव के अंदर भी मैं आता हूँ, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं लाइव के अंदर आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।